डियर फ्रेंड्स, आज का यह जो वीडियो है, डियर फ्रेंड्स, एनसीएल फोरमैन का एग्जाम जो 4 मार्च को होने वाला है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है, जिस वीडियो के अंतर्गत टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन किया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। आज के सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि कहता है कि किस देश ने रूस के साथ नई स्टार्ट संधि यानी न्यू स्टार्ट ट्रेटी का 5 साल तक विस्तार करने का प्रस्ताव दिया? तो इसका राइट जवाब आपका अमेरिका हो जाएगा। परमाणु हथियार के निषेध संधि, एक परमाणु हथियार पर निषेध संधि थी, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मंजूरी दी थी? तो 2017 में मंजूरी दी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है आपका स्टार्ट जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रेटीज। किन दो देशों के बीच एक समझौता है? तो यह एक समझौता है जो रूस और अमेरिका के बीच किया गया था। तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, जिसे हम ICOLD का कहते हैं। इसका मुख्यालय जो है यह पेरिस में स्थित है। तो इसका भी राइट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला इस सेशन का 5वां प्रश्न है, कहता है चिकक सुलभ क्रेटर युकाटन प्रायद्वीप के नीचे किस देश में स्थित है? तो यह जो है आपका मेक्सिको में स्थित है। अगला है आपका बंगबंधु बापू संग्रहालय किस देश में स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो यह आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। अगला है आपका हाल में ही खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ है? तो जो रेड टूरिज्म है यह चीन से, चाइना से जुड़ा हुआ है। अगला है आपका चिली द्वारा आयोजित नेट जीरो समिट में किस देश ने मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया था? तो यह आपका भारत देश ने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांसेशन, जो आप भारत और किस देश के नेतृत्व में जलवायु परिवर्तन का पहल है? तो यह आपका स्वीडन, इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वीडन, ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है किस देश के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को आपदा प्रबंध के क्षेत्र में साझेदारी करने के लिए मंजूरी दी थी? तो जो आपका बांग्लादेश है, यह आपदा प्रबंध करने में साझेदारी दी थी। किस देश के साथ एक नई साझेदारी पर हस्ताक्षर किया गया था? नई क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव, एक ये था जिसे हम CFLI कहते हैं, ये इंडिया का है। साझेदारी पर हस्ताक्षर किया, तो ये आपका हो जाएगा यूके संघ जो है इस पे हस्ताक्षर किया था। अगला है आपका हाल में ही खबरों में रहे फूमिया किसिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री हैं? तो ये आपके जापान के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में US इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसे USIBC कहते हैं, शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला आपका प्रश्न संख्या 15वां है, कौन सा एशियाई देश ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में अपनी जलवायु समृद्धि योजना प्रस्तुत करेगा? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश, इसका राइट जवाब। अगला है आपका $124 बिलियन के कनेक्टिविटी मास्टर प्लान को कौन सा देश क्षेत्रीय संघ अपनाएगा? तो यह आपका हो जाएगा बिम्स्टेक हो जाएगा आपका। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? काफी टफ लैंग्वेज है, लेकिन है इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा होंडुरास। क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट जवाब होंडुरास हो जाएगा। अगला है आपका कमर्शियल स्पेस ऑथरॉन्ड विंग्स प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? तो ये आपका अमेरिका से संबंधित है। हाल ही में किस देश में 30 से अधिक बाउंडर देखे गए? तो ये आपके अमेरिका में देखे गए। अगला है आपका भारत ने किस देश के साथ पर्यटन सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा। वेस्ट नाइल फीवर पहली बार 1937 में किस देश में पाया गया था? तो ये युगांडा में पाया गया था। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा जो आपका पार्टनर इनोवेशन सेंटर है, किस वैश्विक ब्लॉक से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका ब्रिक्स से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। अगला है आपका गुस्तावो पेट्रो किस देश के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं? तो कोलंबिया के हैं। किस वैश्विक ब्लॉक ने $600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना शुरू की? तो ये आपका हो जाएगा G7 हो जाएगा, इसका राइट जवाब। अगला है 25वां प्रश्न, अमेरिकी सीनेट ने किस देशों को नाटो शामिल होने की मंजूरी दी है? तो ये आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वीडन और फिनलैंड, इसका राइट जवाब हो जाएगा। कौन सा देश यूरोपीय संघ के उन्नति निगरानी ढांचे से बाहर हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रीस, इसका राइट जवाब। किस देश ने 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO में शामिल होने के लिए औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये आपका हो जाएगा ईरान। अगला है आपका राइट जवाब 28वां प्रश्न है आपका कि भारत ने हाल में ही क्षेत्रीय गुट
के साथ संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाई थी, तो ये आपका हो जाएगा ASEAN एशियन आपका हो जाएगा। किस संस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस एसिलरेटर फाउंड, जिसे हम IRAF कहते हैं, इसकी घोषणा की, तो ये आपका हो जाएगा CDRI, इसका हो जाएगा CDRI। अगला हो जाएगा आपका काराकास। काराकास किस देश की राजधानी है, तो ये आपका हो जाएगा काराकास जो है आपका ये राजधानी है, वे है वेनेजुएला, वेनेजुएला की राजधानी है। इस प्रकार से 30 इंपॉर्टेंट टफ लैंग्वेज वाले प्रश्न थे, जिसका हमने आज के इस सेशन में डिस्कस किया। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, ऐसे ही अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।